तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में लूप कवर किए थे, जिसमें हम लोगों ने डू वाइल लूप कवर किया था। उसके पहले हम लोगों ने वाइल लूप और फॉर लूप कवर किया था। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डू वाइल कवर किया था। तो हम लोगों ने उसमें डू वाइल में क्या देखा था, कैसे हम डू वाइल को यूज करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। और फिर उसमें हम लोगों ने एक चीज और देखा था कि वाइल और डू वाइल लूप में डिफरेंस। जिसमें हम लोगों ने एक डिफरेंस बताया था कि हमारा डू वाइल लूप क्या करता था, पहले हमारा कोड को एग्जीक्यूट करता था, फिर कंडीशन चेक करता था। जिससे हमारा क्या होता था कि हमारा कंडीशन फॉल्स भी हो जाता, तब भी हमारा एक बार कोड एग्जीक्यूट हो जाता था। बट वाइल में क्या होता था कि पहले हमारा कंडीशन ही चेक करता था, बाद में हमारा जाके कोड एग्जीक्यूट करता था। जैसे हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि अगर कोई आपके घर में कोई आ रहा है, तो अगर हम वाइल यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले आप पता करेंगे भाई कि आप उन्हें जानते हो नहीं कि नहीं, कि आप आपके कोई रिलेटिव हैं या नहीं जिनको अंदर आना चाहिए। अगर नहीं तो गेट से ही हटा देंगे, भाई आप जाओ, हम आपको नहीं जानते, आप गलत प्लेस पे आए। तो क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि अंदर नहीं आएगा। बट वहीं डू वाइल में क्या था कि पहले भाई तुम अंदर आ जाओ, फिर पूछा जाएगा कि भाई तुम हो कौन, तुम क्या हो, किसके रिलेटिव है। फिर उसके बाद कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो भेज दिया जाएगा, अदरवाइज अंदर ही रहें। तो ये हमारा एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में भी वाइल डू वाइल का एक एग्जाम्पल है। तो उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं फंक्शन की तरफ। अगर पिछले वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका डाउट हम क्लियर कर देंगे। बाकी इस वीडियो में हम लोग फंक्शन कवर करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, मेनली बेसिक सा वही है जो आप लोग सी में कवर पढ़े हैं, या फिर किसी अंदर जैसे जावा, पाइथन, इन सब में पढ़े हैं। वही सेम फंक्शन यहाँ भी है। फंक्शन को हम ऐसे कर सकते हैं, कोड ऑफ ब्लॉक। जैसे हमारा फंक्शन क्या करता है, हमारा कुछ इसके एडवांटेज भी होते हैं फंक्शन के, जैसे कि हमारा कोड को रीयूज करने की एक फंक्शन दे देता है। ये कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारा कम कोड करना पड़ता है। जैसे कि हमने कोई बड़ा सा कोड लिखा, हमने ऊपर कुछ कोड एडिशन का कोड डाल दिया, अब हमें नीचे भी एडिशन का कोड, कुछ हमने एडिशन का कोड लिखा, फिर बीच में कुछ लिखा, फिर उसके बाद हमें एक और एडिशन का कोड की जरूरत पड़ी। तो हमें एडिशन का कोड लिखने से बेहतर रहेगा कि हम ऊपर जो लिखे हैं उसी को हम नीचे पेस्ट कर दें। तो पेस्ट करने से बेहतर हम ऊपर वाला जो एडिशन है उसको एक फंक्शन में डाल दें, हम उसका एक फंक्शन बना दें, फिर उसी फंक्शन को हम नीचे जहाँ हमें दूसरी जगह एडिशन का कोड चाहिए वहाँ वहाँ कॉल करा दें। तो हमारा एक लाइन में काम हो गया, यानी लेस कोडिंग हो गई, और कोड को रीयूज भी कर लिए हम लोग। तो वही हमारा फंक्शन प्रोवाइड करता है, कोड की रीयूजेबिलिटी और लेस कोडिंग, यही दोनों इसके एडवांटेज हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग इसमें फंक्शन का पहले सिंटेक्स देखते हैं क्या होता है। फंक्शन का सिंटेक्स जो होता है, पहले हम फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं। फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद हम फंक्शन नेम डालते हैं। फंक्शन नेम डालने के बाद फिर पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। आर्गुमेंट भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्गुमेंट दो या ना दो, कोई दिक्कत नहीं, या खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, अपना कोड लिखते हैं, जो हमें कोड एग्जीक्यूट कराना है फंक्शन के कॉलिंग के टाइम। अगर हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है तो कौन सा कोड हमें एग्जीक्यूट कराना है, क्या उससे एक्शन परफॉर्म कराना है, क्या उसकी फंक्शनलिटी होगी, वो सब हम इस कोड के अंदर लिखते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग कोड करते हुए देखते हैं, फिर उससे समझ में आएगा अच्छे से। हमने कोड लिखना शुरू किया। हम एक काम करते हैं, बॉडी के अंदर अपना स्क्रिप्ट यूज करेंगे। बॉडी, अब इसके अंदर अपना स्क्रिप्ट यूज करेंगे हम लोग। स्क्रिप्ट यहाँ यूज करेंगे हम लोग। अब इसके अंदर पहले हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, विदाउट रिटर्न, विदाउट आर्गुमेंटेड फंक्शन बनाते हैं। आगे चल के हम बाकी भी देख लेंगे, इसी वीडियो में कवर कर लेंगे सारे जितने फंक्शन होते हैं, आर्गुमेंटेड, रिटर्न टाइप, सारे देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग नॉर्मल एक फंक्शन बना के देखते हैं। हमने एक सम का फंक्शन बनाया, या फिर ऐसे ही मैसेज का फंक्शन बना दिया, मैसेजेस का फंक्शन बना दिया। अब उसके अंदर हमने क्या करना है, कुछ हमने मैसेज पास कर देना है। जैसे हमने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो कोडर अविनाश, हमने ये पास कर दिया। अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। तो जैसे हम सी में फंक्शन कॉल करने के लिए क्या करते थे, बस फंक्शन का नाम लिख देते थे, हमारा फंक्शन कॉल हो जाता था। हम यहाँ क्या करेंगे, इवेंट का यूज करेंगे। इवेंट क्या होता है हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, क्या इवेंट होता है, उससे क्या होता है, वो सारे कुछ हम लोग कवर करेंगे। बट यहाँ हम एक इवेंट यूज करेंगे फंक्शन को कॉल करने के लिए।
उसके लिए हमें एक बटन चाहिए जो हम बनाएंगे HTML का यूज करके। ये आप लोगों ने फॉर्म में कवर कर चुके हैं हम। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमने यहाँ लिया, अब यहाँ हमने वैल्यू दे दिया, वैल्यू में हमने सबमिट दे दिया, ऑन क्लिक। ये जो ऑन क्लिक जो हमने यहाँ लिखा है ना, ऑन क्लिक, ये जो हमारा ऑन क्लिक है यही हमारा एक इवेंट है। ऑन क्लिक का मतलब कि जैसे हम क्लिक करें बटन पे, जैसे ही क्लिक करें हमारा वो फंक्शन कॉल हो जाता है। हमने यहाँ फंक्शन कॉल करने के लिए ऑन क्लिक लिया। अब इसमें क्या करना, जैसे हम सी में फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम यूज करते थे, सेम उसी तरह यहाँ भी हम फंक्शन का नाम ही यूज करेंगे, मैसेजेस। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर पे जाके। जैसे कि हमारा एक सबमिट बटन आ गया, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हमारा यहाँ आ गया हेलो कोडर अविनाश, कुछ यहाँ आ गया, हमारा आ गया हेलो कोडर अविनाश, जो हमने वहां दिया था, मैसेज पास किया था। तो इस तरह से हमने एक फंक्शन बनाया, उसको कॉल किया हम लोगों ने ऑन क्लिक इवेंट के थ्रू। ठीक, इवेंट क्या होता है हम आप लोग चिंता ना करें, आगे आने वाली वीडियो हम लोग कवर करेंगे, जितने इवेंट होते हैं सारे के सारे कवर करेंगे हम लोग, और कैसे यूज होता है इवेंट, और कौन कौन सी नॉर्मल बेसिक सा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इवेंट है वो सब भी बताएंगे हम। तो अभी तो हम लोगों का नॉर्मल एक फंक्शन हो गया, विदाउट आर्गुमेंटर विदाउट रिटर्न टाइप, ये फंक्शन हो गया। अगर हमें आर्गुमेंट के साथ करना है, तो आर्गुमेंट हमें देना हो, पास करना हो, तो मान लो हमने आर्गुमेंट ले लिया यहाँ नेम। ओके, अब जैसे हमारा नेम यहाँ आया, अब यहाँ कर देते हम प्लस नेम, हमने ले लिया, स्पेस देते हैं। अब यहाँ हमने वहाँ आर्गुमेंट तो पास कर दिया। जैसे आप लोग क्या करते थे सी में, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो सी, तो सी में क्या करते थे कि हम यहाँ अगर फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट लिए हैं तो जो वहाँ वैल्यू पास होगी कॉलिंग के टाइम पे हम लोग उसकी वैल्यू पास करते थे। तो वहीं यहाँ भी होगा, कॉलिंग हमारा क्या हो रहा है, यहाँ ऑन क्लिक मैसेजेस पे यहाँ हमारा कॉलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू पास करेंगे। तो मैं यहाँ वैल्यू पास की दिया कोडर अविनाश, हमने वैल्यू पास कर दिया कोडर अविनाश। तो जैसे हम यहाँ वैल्यू पास किए हैं, तो जैसे हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे, एक मिनट यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। अब जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हमारा आ गया कोडर अविनाश। क्या वहाँ प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमने यहाँ स्ट्रिंग पास कर रहे थे, हम यहाँ स्ट्रिंग पास कर रहे थे विदाउट कोट्स के, और स्ट्रिंग हमेशा कोट्स में ही रहता है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। आप लोग यहाँ हमें बता देते हैं कि अंदर हमने सिंगल कोट्स क्यों यूज किया। अगर हम डबल कोट्स के अंदर यूज कर रहे हैं तो हमें हमेशा सिंगल कोट्स ही यूज करेंगे, डबल कोट्स नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर डबल कोट्स यूज करेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा कहाँ हमारा एंडिंग हो रहा है कहाँ स्टार्ट हो रहा है। इस वजह से हम जब भी यूज करेंगे सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज करेंगे और डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स यूज करेंगे। कभी भी सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स नहीं यूज करेंगे। जैसे क्यों, जैसे हमने यहीं ले लिया, अगर सिंगल कोट्स लेते हैं यहाँ, अगर हमने सिंगल कोट्स ले लिया तो क्या हमारा पता चल रहा है कहाँ खत्म हो रहा है कहाँ शुरू हो रहा है, सिंगल कोट्स। जैसे हमारा यहाँ सिंगल कोट्स शुरू हुआ है, अब ये क्या मानेगा कि हमारा सिंगल कोट्स यहाँ खत्म हो रहा है, फिर ये करेगा कि ये हमारा फालतू है, क्योंकि यहाँ कैनकेटिनेशन का सिंबल लगाइए, फिर जाके यहाँ हमारा आगे देखिए यहाँ फिर हमारा, तो हमारा बीच का पार्ट क्या है, बीच का जो हमारा पार्ट है ये हमारा खत्म हो गया। ठीक, तो इस वजह से आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा कौन सा कोटेशन, हमारा कोई मैसेज या फिर कोई कुछ भी जो हम दे रहे हैं स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक, आई होप ये डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हमारा जो है आर्गुमेंटेड के साथ हो गया। अब अगर हमें रिटर्न टाइप लेना हो तो रिटर्न, तो यही हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट जहाँ लिखे हैं यही रिटर्न कर देते हैं। अब रिटर्न तो कर दिया, ये जो रिटर्न होकर जाएगा इस मैसेजेस नाम के फंक्शन में स्टोर होगा, जो भी वैल्यू रिटर्न होगा उसमें जाके मिलेगा। बट क्या करना, उसे हमें एक वेरिएबल में स्टोर भी कराना है। तो स्टोर कराने के लिए हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन फाइनल। अब यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं, वेर रिजल्ट। अब इसके अंदर जो हम कि हमारी वैल्यू क्या, हमारा हेलो कोडर अविनाश किसमें स्टोर्ड है, जो हमारा मैसेज फंक्शन में स्टोर्ड है, और इसे कॉल भी करना है तो मेरा मैसेज यहाँ लिखेंगे मैसेजेस, और ये कर दिया। अब इसको हमें प्रिंट भी कराना है, तो यहाँ जैसे ही करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब अंदर क्या कर देंगे, हम रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। ओके, अब हमें क्या करना है कि जैसा कि आपको अगर कहें
कि हमने यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं, डी ए इक्वल टू बी प्लस सी, हमारा ये एग्जांपल है, मान लीजिए हमारा एक एग्जांपल है, इसमें हमारा क्या है, ए किस पे डिपेंड कर, बी प्लस सी की वैल्यू पे हमारा डिपेंड करा, बी और सी की वैल्यू पे हमारा ए डिपेंड करा। जब तक बी और सी ऐड नहीं होगा तब तक हमारी ए की वैल्यू नहीं आएगी। इससे आपको समझ में आया कि हमारा ए जो है बी प्लस सी पे डिपेंडेंट है। सेम वही तरीका यहाँ पे भी है, वही यहाँ पे भी है। अगर हम इसमें हमने मैसेज कॉल किया है, हमें रिजल्ट चाहिए, फाइनल से क्या बात है, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें कुछ प्रिंट कराना है। तो अगर हम इसको कॉल कराते तो हमारा क्या होगा, सिर्फ ये स्टोर करेगा, हमारी इस जो यहाँ से वैल्यू आएगा वो स्टोर करेगा, और हम वो रिजल्ट कभी भी नहीं पाएंगे जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा, जिससे क्या हो, हमारा रिजल्ट जो हमें मिल जाए। तो जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ जैसे ही हम इस फाइनल को कॉल करेंगे, फाइनल को जैसे ही कॉल करेंगे ये आएगा इस लाइन में, इस लाइन में क्या करेगा, मैसेज को कॉल कर देगा, मैसेज को कॉल करेगा, जैसे ही ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ये मैसेज नाम के फंक्शन में स्टोर हो जाएगा, स्टोर होने के बाद यहाँ आके रिजल्ट में उस वैल्यू को डाल देगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि हमने आर्गुमेंट तो पास करना है, तो हम आर्गुमेंट क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे तो हमारा क्या होगा, नेम, और यहाँ से हमने नेम पास कर दिया। अब जैसे ही जाएगा यहाँ, आप चाहे तो आर्गुमेंट का नेम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने यहाँ पूरा ले लिया। अब क्या होगा कि जैसे हम फाइनल को कॉल करेंगे, फाइनल मैसेज को कॉल करेंगे, मैसेज क्या करेगा, अपनी वैल्यू स्टोर करेगा, फिर वापस से रिटर्न कर देगा, फिर इस फंक्शन के अंदर आएगा, यहाँ रिजल्ट में वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू होगा फिर वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। जैसे रिफ्रेश किया, जैसे सबमिट पे क्लिक किया, हमारा हेलो अनडिफाइंड आ रहा है, यहाँ अनडिफाइंड आ रहा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ जो हमारे वैल्यू है, वेरिएबल जो आ रहा है, या हमारा जो रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, ये अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि हमारे रिजल्ट में पहले से कोई वैल्यू असाइन नहीं है। ठीक, तो क्या हम करते हैं, हम इसमें कोई यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कराते हैं, ए कॉमा बी कराते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, हमने रिटर्न में क्या कर देते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं, ए प्लस बी कर दिया। अब यहाँ हम कर देते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी, सॉरी ए कॉमा बी करते हैं, क्योंकि हम यहाँ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना, ए कॉमा बी, और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, 10 और 20 पास कर देते हैं, 10, 20 हमने पास कर दिया। अब जैसे ही इसको हम करते हैं रिफ्रेश, आ रहा नन आ रहा, ये भी कर रहा है कि हमारा जो रिजल्ट में वैल्यू है कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ रिजल्ट में कोई भी वैल्यू हमारा नहीं है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ तो पास कर दिया, यहाँ हमने पास कर दिया, बट हमने इसके लिए कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। हमने यहाँ तो आर्गुमेंट पास कर दिया, लेकिन कॉलिंग टाइम पे क्या होता है, तब तक वहाँ कोई वैल्यू नहीं जाए, तब तक हम कॉलिंग टाइम पे कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे। यहाँ हम आर्गुमेंट पास करते हैं, ए बी पास कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही पास करेंगे, हमारा यहाँ सबमिट करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारा 10 और 20 30 आ गया। तो ये हमारा आर्गुमेंटेड रिटर्न टाइप, विदाउट आर्गुमेंटेड, विदाउट रिटर्न टाइप, हमने ये सारे फंक्शन देख लिए। ये सारे हमारे फंक्शन इस जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं। तो आई होप आपको पूरा का पूरा फंक्शन क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर देंगे हम। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक कर लें। और हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कोड को प्रैक्टिस करें, जिससे कोड पे पकड़ बना रहेगा, और हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड, हर एक टेक्निक, हर एक कोडिंग अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।